अब राम कथा करा रहे हैं। और हम बाड़मेर की अगर स्थिति देखें तो पूरा भू माफिया, मैं तो कहती हूँ कि विधायक खुद भू माफिया है। और उनके ऊपर जो लोग, उनके घर जो इकट्ठे होते हैं, वो एक तरह से सारे बजरी माफिया वाले, भू माफिया वाले, भ्रष्टाचार वाले। जो अधिकारी है वो हाजिरी लगाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको रकम पहुंचाते हैं कि उनकी यहाँ पर स्थिति बनी रहे। और जो बेचारे गांव में जो किसान है, मजदूर है, जिनके काम होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे, वो दुखी है। ये देखिए, ये यहाँ खुद पास में बैठे हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक किसान को, गरीब को छत मिलनी चाहिए, लेकिन आज बजरी माफिया इतना हावी है कि वो मकान के लिए वो बजरी कहाँ से लेकर आएगा। बिजली की बात करो तो सबसे महंगी बिजली मिल रही है। 6 घंटे बिजली देने का वादा किया, 3 घंटे बिजली मिल रही है। किसान कहाँ जाएगा? किसान की फसल आज बर्बाद हो रही है क्योंकि यूरिया और ये सारी चीजें समय पे उपलब्ध नहीं करा रहे। और पूरे बाड़मेर के अंदर मैं ये कहूंगी कि जितनी सरकारी जमीन थी वो घोटाले के हत्थे चढ़ गई। अपने जितने चहेते थे उनको फर्जी पट्टे दे दिए गए। जब जानकारी में विषय लाते हैं तो कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, काली बाजार बेचे यूरिया, कोई गलत दस्तावेज आ गए। तो ये सारा घोटाला करने की, अभी आपको पता है सभापति उप सभापति की लड़ाई हुई, वो क्यों हुई? बंदर बांट को लेकर ही हुई। और हमेशा आज दिन तक नगर परिषद की बात देखो तो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए हुए हैं कि 501 रुपए में पट्टा देंगे। कौन सा एक 501 रुपए में पट्टा दे दिया? एक सिंगल पट्टा आप बता दो जो 501 रुपए में दिया हुआ। दलाल तय किए हुए हैं 30,000, 40,000, 50,000, जैसा हो वैसे वहाँ वो पट्टे मिलते हैं। और अगर कोई खिलाफ में आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उसके मकान के ऊपर वो बुलडोजर भेज दिया जाता है। उसकी दुकान है, कोई गरीब है ठेला लगाता है, उसका ठेला उठवा दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाती है। कोई कर्मचारी है तो उसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है। तो जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, और जनता के मन में आक्रोश है, और जनता इसका समय पे जवाब देगी इन विधायक को, और अच्छे तरीके से जवाब देगी। सर मैम, इन्होंने मेवाराम जी जैन ने 2 दिन पहले कुछ इंटरव्यू दिया था, मुझे ही दिया था। उसमें ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन आक्रोश यात्रा में जितने लोग हैं उतने रोज तो मेरे यहाँ पे कार्यालय में अजी मैंने अभी आपको कहा तो साहब कि उनके घर कौन इकट्ठे होते हैं, आप देखिए तो सही। उनके घर भू माफिया, जो भूमि से, जमीन घोटालों से रिलेटेड, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने लोग हैं वो वहाँ उनके वहाँ इकट्ठे होते हैं। और वो बेचारे जो गरीब काम करवाने के लिए जाते हैं उनको तो 10 चक्कर निकालने पड़ते हैं और उनका काम नहीं हो पाता। पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं तब जाके कोई सड़क स्वीकृत करते हैं। और वो पैसा किसका है? वो अपने कोटे से नहीं दे रहे, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो इन्हीं किसानों का, गरीबों का, टैक्स पे का पैसा है जो सरकार उनको देती है इनके खर्च करने के लिए। लेकिन वही इन पे एहसान जता के वापस दिया जाता है। तो वहाँ जो भीड़ लगती है, अपन सब जानते हैं कैसे लोगों की भीड़ है वहाँ पर। मैं मेवाराम जी ने कहा था कि बाड़मेर विधानसभा में 10-10 प्रत्याशी घूम रहे हैं एक ही गांव में, और इनका आपस में आक्रोश है जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। ये हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी ऊपर से ऊंचे पद तक बिठा सकती है, प्रधानमंत्री भी बना सकती है, तो राष्ट्रपति भी बना सकती है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि जो आला कमान ने निर्णय कर दिया वो सर्वोपरि हो गया और वो लागू हो गया, चाहे जनता के बीच में कोई इतना संगठन है। आज कांग्रेस की स्थिति देखो, कांग्रेस क्यों खत्म हो गई? कांग्रेस इसलिए खत्म हो गई कि संगठन नाम की चीज नहीं है, कोई विचारधारा नाम की चीज नहीं है। आज ही इनके बड़े नेता बात करते हैं हमारी पार्टी की विचारधारा। अरे विचारधारा शब्द आपके पास तो था ही नहीं है, तो है ही भारतीय जनता पार्टी का शब्द। जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन। और मुझे तो खुशी है कि हर जगह इतने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू।